इजिप्ट के पिरामिड्स ओराइन बेल्ट के साथ अलाइन है, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आर्द्रा नक्षत्र कहते हैं, जिसका लॉर्ड है भगवान रुद्र, शिव का एक रूप। यह कोइंसिडेंस नहीं, यह हो सकता है इन प्लैनेट्स की भी कोई वेव नेचर हो और हमारा भी कोई वेव नेचर हो जो आपस में इंटरेक्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, प्लैनेट्स और स्टार्स की पोजीशन क्या सच में हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है? एस्ट्रोलॉजी एक प्रोफाउंड साइंस है, स्पिरिचुअल गाइड है या बस सुपरस्टिशन? सदियों से लोग आसमान की तरफ देखते आए हैं जवाब ढूंढने के लिए। कुछ इसे डिवाइन विजडम कहते हैं, कुछ नॉनसेंस। आज हम एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे, साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री और प्रैक्टिकल इंसाइट्स के साथ, ये देखते हुए कि प्लेनेट से लेकर कलर्स तक सब कुछ कनेक्टेड है। चाहे आप बिलीवर हो या नॉन बिलीवर, ये वीडियो आपको कुछ सोचने पे मजबूर करेगा। Welcome to Illuminated Awareness. Join us on a journey of self discovery. Explore your inner light today. चलो साइंस से शुरू करते हैं। यूनिवर्स में सब कुछ, ह्यूमंस, प्लैनेट्स, स्टार्स, सेम एटम से बने हैं। क्वांटम फिजिक्स कहता है मैटर और लाइट का ड्यूल नेचर है, पार्टिकल भी और वेव भी। डी ब्रोगले वेवलेंथ थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जैसे बड़े ऑब्जेक्ट्स भी वेव नेचर रखते हैं, पर हाई वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी की वजह से देख नहीं सकते, पर एग्जिस्ट तो करता है। अब ग्रेविटी का सोचो, मून अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल बनाता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि समुंदर में टाइड्स बनता है। अगर इतना बड़ा इफेक्ट हो सकता है, तो क्या मून हम पे थोड़ा सा भी अफेक्ट नहीं करेगा? नॉन बिलीवर कहते हैं कि ये इलॉजिकल है, हम मून पे चल चुके हैं, फिर भी कैसे अफेक्ट करेगा? पर सोचो, एस्ट्रोलॉजी में एक छोटा सा स्टोन जैसे रूबी या नीलम जो हम फिंगर में पहनते हैं, वो भी हमें अफेक्ट करता है। अगर पास का छोटा स्टोन अफेक्ट करता है, तो दूर का प्लेनेट क्यों नहीं? यह एनर्जी एक्सचेंज की बात है। हर प्लेनेट का अपना केमिकल और फिजिकल नेचर है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड, मार्स का आयरन रिच सरफेस और उनका ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग इन्फ्लुएंस देता है। जैसे लाइट का वेव नेचर हमारे वेव नेचर से इंटरेक्ट करता है, वैसा ही कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो है। तो हो सकता है इन प्लैनेट्स की भी कोई वेव नेचर हो और हमारा भी कोई वेव नेचर हो जो आपस में इंटरेक्ट करता है। अब बात करते हैं एनर्जी की। इंडियन फिलॉसफी और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सब कुछ एनर्जी है। हर प्लैनेट, स्टोन, कलर, यहाँ तक कि आपके घर की वॉल्स या कपड़े, सब अपनी यूनिक एनर्जी देते हैं जो हमें अफेक्ट करती है। कलर्स का एग्जांपल लो, हर कलर की फ्रीक्वेंसी अलग है। रेड की एनर्जी सबसे लो, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। यह एनर्जीज हमारे साथ इंटरेक्ट करती है, हमारे मूड और डिसीजन को शेप करती है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगले वेवलेंथ थ्योरी, हम सब भी वेव हैं। हम सब वेव की तरह दिखते नहीं हैं क्योंकि हम बड़े ऑब्जेक्ट हैं, बट वेव नेचर हर पार्टिकल का भी है और लाइट का भी। जब हमें कोई कलर दिखता है, मान लीजिए हमें कोई रेड कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट से रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे साथ इंटरेक्ट करती है। तो जब कलर्स अलग अलग वेवलेंथ के हैं और वो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो अगर हम भी वेव नेचर के, तो दो वेव का इंटरेक्शन हो सकता है। उससे भी हमारे जो साइकी पे कलर का इफेक्ट हो सकता है। हर कलर हमें अफेक्ट करता है अलग तरीके से। ना सिर्फ प्लैनेट्स या स्टार्स, बल्कि घर की वॉल्स का कलर, आपके कपड़े, आप किसके साथ बैठ रहे हो, साफ जगह पे हो या गंदी, सब कुछ अफेक्ट करता है। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स और स्टार्स इसलिए स्टडी किए जाते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा है, उनका इफेक्ट प्रीडोमिनेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्स और प्लैनेट्स के अलावा हमें कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है, हमें सब कुछ अफेक्ट करता है। इसीलिए 100% प्रिडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी में नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्टार्स और प्लैनेट्स के अलावा जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास है, वो सब भी हमें अफेक्ट करता है। लेकिन स्टार्स और प्लैनेट्स प्रीडोमिनेंट है, उनके बेसिस पे लाइफ के इवेंट्स होते हैं। ये कन्वेंशनल थिंकिंग से बियॉन्ड सोचना है। हमें लगता है मून दूर है तो अफेक्ट नहीं करेगा, पर एस्ट्रोलॉजी कहती है सब एनर्जी है और हर मैटर की एनर्जी हम पे अलग तरह से काम करती है। इंडियन फिलॉसफी अद्वैता वेदांता कहता है सब एक है, एक सुपर कॉन्शियसनेस से सब कुछ बना है। चाहे वो हम हो, प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, सब में कोई सेपरेशन नहीं, सब एक कॉस्मिक एनर्जी का पार्ट है। अगर सब इंटरकनेक्टेड हैं, तो प्लैनेट्स के मूवमेंट्स हमारी लाइफ के साथ रेजोनेट क्यों नहीं कर सकते?
मैंने कुछ लोगों को सुना है जो कहते हैं, मैं अद्वैता वेदांता में तो मानता हूँ, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता। ये कैसी बात हुई? अगर आप अद्वैता वेदांता में मानते हो तो आप ये मानते हो कि सब कुछ एक है। सब कुछ एक है मतलब सब कुछ कनेक्टेड है। जब सब कुछ कनेक्टेड है तो एक दूसरे को अफेक्ट भी करता है। सोचो अगर हमारी एग्जिस्टेंस एक कॉस्मिक सिमुलेशन गेम जैसी हो सकता है हम हमारी जो ये रियलिटी हमें दिखती है ये कोई रियलिटी नहीं है, एक सिमुलेशन गेम हो। जैसे गेम में कोडिंग से हम बिल्डिंग्स बना देते हैं, ह्यूमंस बना देते हैं। क्या पता हम जिसे रियलिटी समझते हैं ये भी कोई सिमुलेशन हो, और इस सिमुलेशन की कोडिंग को डिकोड करने का एक मेथड हो एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कोई नया फैशन नहीं, ये इंसानियत का सबसे पुराना परस्यूट है। वैदिक सेजिस से बेबीलोन तक, इजिप्ट और ग्रीस तक हर सिविलाइजेशन ने स्टार्स का स्टडी किया। इजिप्ट के पिरामिड्स ओराइन बेल्ट के साथ अलाइन है, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आर्द्रा नक्षत्र कहते हैं, जिसका लॉर्ड है भगवान रुद्र, शिव का एक रूप। यह कोइंसिडेंस नहीं, यह प्रूफ है कि एंशियंट कल्चर्स ने प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का यूज किया कॉस्मिक फोर्सेस से कनेक्ट करने के लिए। इंडिया में ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और स्पिरिचुअलिटी का मिक्स है। वेस्ट में कार्ल जंग ने एस्ट्रोलॉजी को साइकोलॉजिकल इंसाइट्स के लिए एक्सप्लोर किया, कहकर कि प्लैनेटरी आर्केटाइप साइकी के पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये पुराना साइंस एनर्जी के इन्फ्लुएंस को समझने का तरीका है। नॉन बिलीवर्स कहते हैं एस्ट्रोलॉजी वेग है, पर चलो टेस्ट करते हैं। अपना बर्थ चार्ट थोड़ी क्यूरियोसिटी से स्टडी करो, शायद सरप्राइज हो जाओ। जो पावरफुल लोग हैं जैसे सीईओज या पॉलिटिशियंस, उनके चार्ट में अक्सर आपको सन प्लैनेट स्ट्रांग मिलेगा, जो ऑथोरिटी का सिंबल है। इमोशनल या इंट्यूटिव लोगों का मून स्ट्रांग मिलेगा, खासकर वाटर साइन या फर्स्ट 8th या 12th हाउस में मून हो। वीनस अगर फर्स्ट हाउस में है तो पर्सन अट्रैक्टिव होगा। मार्स अगर फर्स्ट हाउस में है तो पर्सन मस्कुलर हो सकता है, बहुत एनर्जेटिक हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी 100% एक्यूरेट नहीं है, इसकी प्रिसीजन एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज और इंट्यूशन पे डिपेंड करती है। पर मेजर लाइफ इवेंट्स, करियर शिफ्ट या पर्सनल माइलस्टोन्स को ये काफ़ी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है। असली बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी अपनी टेंडेंसीज समझने और कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन करने का मेथड है। एस्ट्रोलॉजी का असली पर्पस फॉर्च्यून टेलिंग नहीं है, कंसल्टेशन और अलाइनमेंट है। मान लो करियर में प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजर आपका चार्ट देखता है, प्लेनेटरी प्लेसमेंट्स और ट्रांजिट्स चेक करता है। शायद 10th हाउस में केतु हो, जो करियर में ऑब्स्टेकल ला सकता है। तो नेगेटिव प्रिडिक्शन देने के बजाय वो केतु की एनर्जी के साथ अलाइन करने का तरीका बताएगा, जैसे स्पिरिचुअल या अनकन्वेंशनल अप्रोच अपनाना। एस्ट्रोलॉजी हमारी डेस्टिनी को चेंज नहीं करता, ये सराउंडिंग एनर्जीज के साथ काम करने में मदद करता है। ये इस प्रकार समझ लीजिए कि हमारे पास आसपास बहुत सारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज है, लेकिन जब हम रेडियो को ट्यून करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव को कैच करता है और उसके बाद म्यूजिक हमें सुनाई देता है। सेम ऐसे ही हमारे ऊपर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज, सभी प्लैनेट्स अपनी अपनी एनर्जी हम पर डालते हैं, और अगर हम अपने आप को उस एनर्जी के साथ अलाइन कर ले तो एक म्यूजिक क्रिएट होता है, हमारी लाइफ में स्मूथनेस आती है। अगर हम उसे उस हम अपने आप को उस एनर्जी के साथ अलाइन नहीं कर पाते तो वो प्लैनेट्स अपने अकॉर्डिंग हमें चलाता है। जो भी डायरेक्शंस वो प्लैनेट देता है हमारी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पर सारा गेम एनर्जी का और अलाइनमेंट का है। फिंगर पे स्टोन, पहने हुए कपड़े, ऊपर के प्लैनेट्स, सबकी एनर्जीज को अलाइन करके लाइफ का फ्लो इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम मून की बात करें, आप लोग नोट करें, फुल मून के दिन कभी ज़्यादा मूडी लगेगा। मैंने नोटिस किया है फुल मून पे या तो झगड़ा होता है या डिप्रेशन, या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जीज को फील करते हैं। पुराने लोग मानते थे मून साइकी को अफेक्ट करता है, इसीलिए लूनेटिक वर्ड जो कि लूनर से बना है, और लूनेटिक का मतलब होता है वियर्ड बिहेवियर, पागल। इसी प्रकार इंडिया में भी एक शब्द यूज होता है, चांद मारा, मतलब बेचारा चांद का मारा, मतलब चांद की वजह से पागल। तो इस प्रकार के शब्द हमारे समाज में हजारों सालों से यूज होते आए हैं।
साइंस कंफर्म करता है मून टाइड्स को मूव करता है, हमारा बॉडी 60% वाटर है, तो हमारे इमोशंस पर क्यों अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आजकल एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लूट चल रही है। फ्रॉड लोग डर का फायदा उठाते हैं, फेक रेमेडीज देते हैं। टीवी पर डेली कोई बैठकर आपको प्रिडिक्शंस बताता है कि आज आपको क्या करना है। सिंह राशि वालों को आज ये नहीं करना, मिथुन राशि वालों को आज ये करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं जो सिंह राशि के हैं। क्या सबका दिन एक जैसा जा सकता है? नहीं जा सकता। एस्ट्रोलॉजी ऐसे काम नहीं करती। इन फेक पंडितों और बाबाओं के चक्कर में ना पड़े जो अपने आप को एस्ट्रोलॉजी गुरु बताते हैं। डेली प्रिडिक्शंस ना देखें, डेली टीवी पर दे बैठकर अपनी राशि चेक ना करें। हर छोटी प्रॉब्लम के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास मत भागो और एस्ट्रोलॉजी को डेली का प्लानर मत बनाओ। ये डिवाइन टूल है, गाइडेंस के लिए, शॉर्टकट नहीं। एस्ट्रोलॉजी रिसर्च का टॉपिक रहा है। ऋषि से लेकर आजकल के एस्ट्रोलॉजर जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मैरिज एस्ट्रोलॉजी, करियर एस्ट्रोलॉजी बहुत रिसर्च करते हैं, पर इसकी सेंसिटिव को वो लोग खराब करते हैं जो इसका मिसयूज करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी प्रूव या डिसप्रूव करने का टॉपिक नहीं है, एक्सप्लोर करने का है। यह साइंस, स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ अवेयरनेस का ब्रिज है। दिखाता है कि प्लैनेट्स, स्टोन्स, कलर्स सब कनेक्टेड है। नॉन बिलीवर हो या बिलीवर, इसे एक चांस दो, समझने की कोशिश करो एक बड़ी पिक्चर को। मैं ये नहीं कहता कि आप ये मानो कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है, लेकिन आप ये समझने की कोशिश जरूर करो कि सच क्या है, क्या सब कुछ कनेक्टेड है, और अगर कनेक्टेड है तो क्या सब चीज़ें एक दूसरे पर अफेक्ट करती है। क्यों जब हम अपनी आँखों से कोई सुंदर चीज़ देखते हैं, तो हमारे अंदर अलग भाव होता है। जब हम कुछ और चीज़ देखते हैं जो हमें बदसूरत लगती है, तो हमारे भीतर भाव अलग होता है। ये सारा माइंड गेम है। इसी प्रकार हो सकता है जो चीज़ें हमें दिख रही है वो अफ़ेक्ट करती है, तो जो चीज़ें बहुत दूर है, जो प्लैनेट्स बहुत दूर है, वो भी हमें अफ़ेक्ट करते हों। मैं प्रूव नहीं कर सकता, ना ही मैं इस डिबेट में जा रहा हूँ। मैंने अपने थॉट्स रखे हैं इस टॉपिक पर, और ये मैंने खुद जाना है अपने जीवन में कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी काम करती है। मैं खुद एक साइंस का स्कॉलर रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने मेडिटेशन किया, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, तो एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चूज़ किया। मैं अपने आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगा और मैंने पाया कि मेरा जो चार्ट है उसमें ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। तो जितना मैंने इसको जाना, पहले जो मैंने अवेकनिंग से जो विज़डम आई, और फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी को जाना, फिर सब कुछ कनेक्ट करके देखा, तो एक बड़ी पिक्चर आती है। जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हमारे सामने बहुत सारे डॉट्स आते हैं, और जब हम उन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो बड़ी पिक्चर सामने आती है। हज़ारों सालों से लोग, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, स्पिरिचुअल बहुत महान विद्वान लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पे काम किया। ये सब मज़ाक नहीं है, ये सब सच है। एस्ट्रोलॉजी काम करता है, लेकिन क्या इसकी ज़रूरत हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है? नहीं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है और आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, तो आपकी लाइफ अगर ठीक चल रही है, तो यू डू नॉट नीड टू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर। क्यों जाना है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास? नहीं जाने की ज़रूरत है। और अगर आपकी लाइफ में समस्या भी है, तो आप एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्शन माँग सकते हो कि अगर मेरी लाइफ में शादी नहीं लिखी तो फिर क्या लिखा है? क्या मेरा कोई बड़ा सोल पर्पस है, या मुझे इस कम्युनिटी को सर्व करना है, इस सोसाइटी को सर्व करना है? क्या है मेरा सोल पर्पस, मेरा लाइफ पर्पस? या आपकी लाइफ में आपका करियर सेट नहीं हो रहा था, हो सकता है एस्ट्रोलॉजर आपको कोई नई डायरेक्शन दे दे। तो ये गाइडेंस और कंसल्टेशन के लिए, ये प्रेडिक्शंस के लिए, या ये जो है रेमेडीज़ देना, रेमेडीज़ की बजाय आप एनर्जी अलाइनमेंट बताओ। आप ये बताओ कि किस प्रकार अगर ये नहीं, ये करने के बाद आपकी एनर्जीज़ अलाइन होगी। लेकिन ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, आप इस मंत्र का इतने दिन तक जाप करो, आप पीपल पर पानी डालो, आप शिवलिंग पर दूध डालो। मुझे नहीं लगता ये सब काम करता होगा। तो दोस्तों, मैंने इस पूरे वीडियो में अपने थॉट्स बताने की कोशिश की है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताएँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन।